जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इनक्रेडिबल जीके में। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको काफ़ी सरल, सहज और आसान भाषा में लॉयर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर के बीच में जो डिफरेंस होता है यानी कि अंतर होता है, उससे रूबरू कराएंगे। हर किसी के दिमाग में यानी कि मोस्ट ऑफ दी पीपल जो होते हैं उनके मन में ये हमेशा क्वेश्चन, ये प्रश्न करोड़ता रहता है कि आखिर इन तीनों में अंतर है तो क्या है। चलिए दोस्तों, आपके इसी क्वेश्चन का जो जवाब है हम आपको आज की इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप इस क्वेश्चन को हमेशा हमेशा के लिए जान सकें। वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले चंद पंक्तियों को देख लेते हैं ताकि आप में मोटिवेशन का भाव विभोर हो जाए। जिंदगी जब रुलाने लगे इतना मुस्कुराओ कि दर्द भी शर्माने लगे, इतना मुस्कुराओ कि दर्द भी शर्माने लगे। निकले न आंसू आंखों से कभी, और किस्मत भी मजबूर होकर आपको हंसाने लगे। आइए दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले लॉयर कौन होता है? तो दोस्तों, लॉयर वह व्यक्ति होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है। किसकी डिग्री होती है? लॉ की। जो कानून के क्षेत्र में काफ़ी ट्रेंड होता है यानी कि प्रशिक्षित होता है, ठीक है। और जो कानूनी मामलों पर सलाह और सहायता यानी कि हेल्प करता है जो भी ज़रूरतमंद होते हैं इसके। जिस भी पर्सन ने LLB यानी कि बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव की जो डिग्री होती है ली हो, वो लॉयर कहलाता है। लेकिन इसके पास जो होता है दोस्तों, केस लड़ने की परमिशन यानी कि अनुमति नहीं होती, ठीक है। और एक इसको सिंपल तरीके से देख लेते हैं हम। जैसे कि आपने ड्राइविंग सीख ली, पर अभी तक आप रोड पर नहीं उतरे। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मतलब आपके पास स्किल तो है आपके पास, लेकिन अभी एक्शन बाकी है। लेकिन लॉयर के बाद जो एडवोकेट होता है, आप कैसे बनते हैं? लेकिन जब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, एग्ज़ाम को पास करने के बाद जो लॉयर होता है वो एडवोकेट बन जाता है। और उसके पास किसी भी कोर्ट में केस लड़ने के लिए योग्यता हो जाती है, यानी कि वो केस लड़ने के लिए कोर्ट में योग्य हो जाता है। एडवोकेट का मतलब एक तरीके से जो आपका होता है इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेता है यानी कि एग्ज़ाम देके जो भी इसका होता होगा प्रोसेस, उसके बाद और वो लाइसेंस प्राप्त कर लेता है। तो फिर इसके बाद वो जो अदालत होती है वहाँ पे खड़े होकर अपनी क्लाइंट की जो लड़ सकता है, यानी कि लड़ाई लड़ने में क्लाइंट की सक्षम हो जाता है। तो वो जो होता है लॉयर एडवोकेट बन जाता है। एडवोकेट का जो आपका दोस्तों अर्थ होता है वो होता है अभिवक्ता, यानी कि आधिकारिक वक्ता, जिसके पास किसी भी तरह से बोलने का अधिकार हो जाता है। ये दूसरा व्यक्ति जो होता है कि और से कोर्ट में दलीलें पेश करता है। तो अब कहने का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पे कि ये जो है असली कोर्ट का जो फाइटर है यानी कि मैदान का खिलाड़ी है। उसके पास डिग्री तो थी, लेकिन कोर्ट में खड़ा होने के लिए उसके पास अनुमति नहीं थी जब तक कि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम पास ना कर ले, उसमें रजिस्ट्रेशन ना करवा ले। तो एडवोकेट जो होता है दोस्तों आपका, वो केस लड़ सकता है, कोर्ट में खड़ा होकर वकालत कर सकता है अपने क्लाइंट की। तो अब जो आपका होता है इसके बाद हम बात कर रहे थे, इसके बाद जो आपका होता है एडवोकेट ये इस तरीके से ये ऐसा है जैसे कि लाइसेंस लेने के बाद आप रोड पर गाड़ी चला सकते हैं यानी कि गाड़ी को दौड़ा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एडवोकेट, ठीक है। अब इसके बाद एक तीसरा पर्सन आता है बैरिस्टर। काफ़ी नाम इसका सुना होगा बैरिस्टर। आखिर बैरिस्टर कौन होता है? जैसे कि महात्मा गांधी भी आपने सुना होगा बैरिस्टर थे, उन्होंने लंदन से वकालत की पढ़ाई की थी, यानी कि महात्मा गांधी बैरिस्टर थे। तो बैरिस्टर कौन होता है दोस्तों? बैरिस्टर वह व्यक्ति होता है जिसने भी जो लॉ की डिग्री होती है वो इंग्लैंड से यानी कि लंदन से प्राप्त करी हो, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। लेकिन इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम से जिसने भी लॉ की पढ़ाई डिग्री प्राप्त की हो वो बैरिस्टर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो गया ना आपका पॉइंट? इसके बाद इन तीनों में बेसिकली मेन जो डिफरेंट था यही था, बैरिस्टर वो व्यक्ति होता है जिसने भी लॉ की डिग्री हासिल। तो हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जो लॉयर होता है जिसने लॉ पढ़ा है, एडवोकेट होता है जो लॉ को
कोर्ट में लड़ता है। वहीं जो आपका बैरिस्टर होता है, बैरिस्टर वह व्यक्ति होता है जो यूके से लॉ की पढ़ाई करके आया हो और उसने यूके से लॉ की पढ़ाई करी हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को जो भी अगर कमी लगी हो तो कमेंट में करके बताइए, अगर अच्छी लगी हो तो भी कमेंट में करके बताइए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आप ही लोग हमारी ताकत हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।